फूले। मैडम, मेरा सपना था कि बानी हाल के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम आए। नेक्स्ट रशीद गिरी साहब बानीहाल, प्रसाद बानीहाल, सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशाइन बात है कि कम्युनिटी से, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे एनजीओज है, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की मदद करते हैं यूथ को एंगेज करने के लिए। मैंने जो अभी यहाँ पे कुछ लम्हों पहले रिक्वेस्ट की कि सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के हवाले से बहुत कोशिशें अभी कर रहे हैं। मैं आपको लास्ट 3 साल की फिगर बताती हूँ। 700 प्लस हमने स्टेडियम्स, इंडोर स्टेडियम्स, लाइट वाले स्टेडियम्स पूरी यूटी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टैब्लिश कर लिए हैं, जहां जीरो से शुरुआत होती है। यहाँ आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम नहीं था एक्सेप्ट जम्मू एंड श्रीनगर। अभी आज अगर आप देखेंगे हर जिले में इंडोर स्टेडियम में है। रामबन में एक बन रहा है, किश्तवाड़ में एक बन रहा है, डोडा में तैयार हो गया। मैंने अभी रिक्वेस्ट की कि आप ज़मीन दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपका प्रपोजल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाऊंगी, आपको इंडोर स्टेडियम में मिल जाएगा। यहाँ अभी गगरवा वहाँ में बन रहा है, 2-3 जगह और हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें ज़मीन उस लायक मिल जाए कि यहाँ स्टेडियम इस्टेब्लिश हो। बाकी बच्चों को एंगेज करने के लिए सरकार के अभी काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स चल रहे हैं, चाहे माई यूथ माई प्राइड हो, हर दिन खेल हो, हर एक के लिए खेल हो, चाहे खेलो इंडिया सेंटर्स हो, हर जगह हमारी कोशिशें जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एंगेज कर पाए। लेकिन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए ज़मीन की दरकारी है, तो पहाड़ी इलाकों में उसके लिए थोड़ी सी हमें मुश्किलात होती है। बट जहाँ हमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जहाँ हमें वो ज़मीन एस्टैब्लिश कर देते हैं, वहाँ हम अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के भी रेवेन्यू अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटी मोटी ज़मीन 2-3 कनाल में वॉलीबॉल कोर्ट बन जाता है। और जो हमारे पहाड़ी बच्चे हैं, इनके लॉन्ग लिम्स होते हैं, इनका कद काफ़ी ऊंचा होता है, ये एथलेटिक बॉडी बिल्डअप के होते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं हम उनको वॉलीबॉल में तरकीब, ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह क्रिकेट स्टेडियम ही बनाएं, हम बास्केटबॉल स्टेडियम्स बना सकते हैं, हम रोल बॉल के लिए हम यहाँ पे स्केटिंग रिंक बना सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डीडीसी मेंबर साहब को कि वो यहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटी से बात करके हमें ज़मीन दिलाए, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बानीहाल इंशाल्लाह स्पोर्ट्स का मरकज़ हो। नाइट का जो क्राउड जिस तरह देखा आपने नहीं है। अभी आप देखें टीआरसी श्रीनगर से लेके पुंछ स्टेडियम से लेके रजौरी स्टेडियम से लेके डाउनटाउन स्टेडियम्स में ये एक क्रेज बन चुका है बच्चों के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज ये बीन ऑफ करता है बच्चों को, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ड्रग सेंसिटिव टाइम। शाम होते ही बच्चे कहीं ना कहीं अंधेरे में चले जाते हैं और ड्रग्स जैसी वो वबा का शिकार बनते हैं, ड्रग जैसे जो पेडलर्स होते हैं उनका शिकार बनते हैं। जो बच्चा यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभी लाइट के नीचे मैच देख रहा है या खेल रहा है या स्पेक्टेटर है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कोशिश है इन बच्चों को ड्रग से दूर। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज 2.5-3 महीने के बाद जो है बीपीएल का ग्रैंड फिनाले हुआ, और मैं वैसे ही खुश हूँ जैसे एक लड़की का बाप अपनी लड़की को विदा करता है, उसके बाद रिलैक्स होता है। आज 3 महीने के बाद भी मैं नींद करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है मदद अल्लाह के बाद सब ने की। हमारे प्रिंसिपल साहब रशीद साहब ये रात के 12-12 बजे तक यहाँ मेरे साथ खड़ा रहे हैं। सब ने यहाँ पे आफ्ताब हैं या जितने भी यहाँ मेरी बीपीएल कमेटी है, सब ने एफर्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प की है, पीडीडी ने हेल्प की है। मतलब मैं अकेला क्रेडिट लेने वाला नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि सब लोगों के एफर्ट की वजह से बीपीएल कामयाब मुमकिन है। तो पहली बात मेरे को खटकती है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इसके साथ लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। इसके लिए मेरे ये दिल में हमेशा ये बात चुभती है। हमारे पे ये स्टेयर्स हैं, ये बस ये मिट्टी से भरे हुए हैं, इस पे लोग एडजस्ट करते हैं, जोक दर जोक लोग आते हैं। और इस बार जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरे को अपनी कमी ये लगी कि लाइट्स कुछ कम थी मेरे पास, क्योंकि पहला ग्राउंड की डायमेंशन सही नहीं थी। इस वजह से मैंने ये खुद, जितना आप देख रहे हो, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है।
कितनी लाइट्स यहाँ लगेंगी। कोई इंजीनियर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, ये प्रिंसिपल सर गवाह हैं। हम एक बार बात कर रहे थे, सर ने कहा था कि किसी से कंसल्ट करते हैं, लेकिन मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये किया और नेक्स्ट 11 में हम लाइट्स बढ़ाएंगे और कुछ कमियां हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि आवाम के लिए जो टूर्नामेंट को कामयाब बनाने वाले हैं, जो बानीहाल के या कहीं से भी आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, उनके लिए बैठने के लिए अरेंजमेंट हो तो मैं एज ऑर्गेनाइजर खुश होऊंगा। नहीं, वो इस चीज़ से तो मैं महरूम रहा। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। किस चीज़ से? फाइनेंशियली कुछ नहीं मिला, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, नथिंग। मैं इकलौता बंदा हूँ। मैंने तार्स का, वायर्स का इंतज़ाम किया है, मैंने विकेट्स का इंतज़ाम किया है और अल्लाह ताला की फजल से लाइट्स का मैंने खुद इंतज़ाम किया। एक लाइट भी मेरे को नहीं मिली है। अभी जो है बाखुद आज़ान हो रही है, सच बोल रहा हूँ, ये भी मेरे को खुद ही करना पड़ा। सब कुछ ये अवार्ड जो है 4 लाख का देना पड़ा, ये मुझे ज़ाती देना पड़ा, जेब का देना। फाइनेंशियली मैं वीक हूँ, फाइनेंशियली BPL को किसी की सपोर्ट नहीं है। क्लिक हीरोज़ एक ऐप है, स्कोरिंग ऐप, उस पर BPL बानीहाल प्रीमियर लीग 16 लाख लोगों पे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, फिर भी हम टॉप चल रहे हैं। 3 महीने में 16,57,000 लोग ने उस पर व्यूज़ मिले हैं। इसके लिए कुछ मीडिया है जिन्होंने उस चीज़ को देखा है और जो डायग्नोज करती हैं कि कौन सा टूर्नामेंट ऊपर जा रहा है। हो सकता है वो हमारा नाम किसी चीज़ में लें कि हम किसी टॉप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और मेरे को जो सपोर्ट है वो फाइनेंशियली या किसी भी तरह की नहीं मिली। हाँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे फुल सपोर्ट मिला BPL शुरू करने में। बाद में भी यहाँ की पुलिस का मेरे को सपोर्ट रहा, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।